हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद पढ़ी MCQ एंड जीके। आज हम लेकर आए हैं BPSC टियर 4 के लिए लैंग्वेज पेपर का जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसका 30 क्वेश्चन, जिसमें 8 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी से होते हैं और बाकी के 22 क्वेश्चन हिंदी से होते हैं। उसमें पैसेज भी पूछ जाता है कि जैसे कि पैराग्राफ दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहले जो 1 से 5 क्वेश्चन है उसमें से पहले एक पैसेज पढ़ना है और इसके अंदर से मतलब इसके हिसाब से जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसमें से देना है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो पैराग्राफ क्या है? सक्सेस इन लाइफ डजंट कम इजीली। क्या बोल रहा है कि सक्सेस लाइफ में इजीली नहीं आती। इट रिक्वायर हार्ड वर्क, पैशंस एंड डिटर्मिनेशन। क्या सक्सेस के लिए क्या चाहिए? हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। मैनी पीपल फेल बिकॉज, बहुत से लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? दे गिव अप द टू अर्ली, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। दोज हु कीप ट्राइंग अल्टीमेटली अचीव देयर गोल, और जो ट्राई करते हैं वो अपने गोल को अचीव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नीडेड फॉर सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या चाहिए? ए हार्ड वर्क, बी पेशेंस, सी डिटर्मिनेशन, डी ऑल। तो हमने देखा पैराग्राफ में क्या था कि सक्सेस के लिए हमें तीनों चाहिए, हार्ड वर्क, पेशेंस और डिटर्मिनेशन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। नेक्स्ट, व्हाई डू मेनी पीपल फेल। बहुत सारे लोग क्यों फेल हो जाते हैं? दे गिव अप अर्ली, नॉट ट्राई, फेल या नथिंग। दे गिव अप अर्ली, राइट आंसर क्या होगा? ए। क्यों? वो जल्दी ही क्या गिव अप कर देते हैं। अल्टीमेटली का मतलब क्या हो गया? अल्टीमेटली का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? अल्टीमेटली का मतलब हो गया फाइनली। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। ये पैसेज क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, कैसा है? मतलब हैप्पी मैसेज देता है, हैप्पी का, सैड का, नथिंग की, मोटिवेशनल। तो मोटिवेशनल मैसेज दे रहा है। व्हाट इज द मैसेज, मैसेज क्या दे रहा है? पूरा जो पैराग्राफ है क्या मैसेज दे रहा है? ऑप्शन ए नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग, बी हैप्पी, सी गिव अप और डी नथिंग। क्या मैसेज दे रहा है? वो जो पैसेज है वो क्या मैसेज दे रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेवर गिव अप एंड कीप ट्राइंग। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ डिलीजेंट। मतलब कि क्या बोल रहा है? एनाटॉमी का मतलब होता है ऑपोजिट, डिलीजेंट का ऑपोजिट शब्द निकालिए। तो डिलीजेंट जो है ना उसका सिमिलर शब्द होगा क्या? हार्ड वर्किंग। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिलीजेंट का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेजी, मतलब कि आलसी। फिल द करेक्ट आर्टिकल्स। यहाँ पे आपको सही आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। ऑप्शन ए है दी, बी है ए, सी है एन और डी है नन। मतलब यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा? तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर आपने एग्जाम के लेकर सीरियस है तो ये देखिए, गंगा क्या है? एक स्पेसिफिक है, स्पेशल। तो स्पेसिफिकली कौन सा आर्टिकल आता है? दी आर्टिकल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। क्या बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें से करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है इस सेंटेंस का? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहले विकल्प देखिए, फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल वॉज प्लेड, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड और फुटबॉल प्लेड। सही आंसर क्या होगा? सी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड। क्यों? क्योंकि जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या रूल है कि इज के साथ बीइंग आता है प्लस क्या आता है? वर्ब का तीसरा रूप क्या होगा? प्ले का प्लेड। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट, अब क्या है? 8 क्वेश्चन जो इंग्लिश के होते हैं वो पूरे हुए। अब हिंदी का 22 क्वेश्चन होता है। इसमें भी पैराग्राफ होता है, प्रीवियस ईयर में कभी पैराग्राफ होता है कभी नहीं भी होता है। तो चलिए एक पैराग्राफ पर से क्वेश्चन देखते हैं। एक पैराग्राफ है, आज के युग में शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का साधन नहीं रह गई है, बल्कि यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का आधार बन गई है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी योगदान देता है। ये हमारा पैराग्राफ है। अब इस पे से जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा की आलोचना, शिक्षा का महत्व बताना, समाज की समस्या की राजनीति। तो अगर आपने ध्यान से पैराग्राफ देखा तो उसमें क्या शिक्षा का महत्व बता रहा है। सर्वांगी विकास का अर्थ क्या होता है? सर्वांगी मतलब सभी तरह से विकास। तो यहाँ पे देखिए केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक, कि सभी प्रकार का। तो हमारा क्या आंसर होगा? सभी प्रकार का विकास। क्यों? सर्वांगी विकास का अर्थ होता है सभी प्रकार का विकास। नेक्स्ट, शिक्षा किसका आधार बन गई है? शिक्षा किसका आधार बन गई है? तो ऑप्शन क्या है? केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, आर्थिक विकास, की व्यक्ति के विकास का। व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति शिक्षा से क्या करता है? क्या करता है? केवल नौकरी करता है, खेलता है, समय बिताता है, कि जीवन को बेहतर बनाता है? तो जीवन को बेहतर बनाता है। देखिए पहले क्या, हम में से MCQ क्वेश्चन में जो अगर 4 ऑप्शन है तो 2 को पहले टर्मिनेट करिए, देखिए कौन सा 2 है जो इससे रिलेटेड नहीं है, फिर बाकी जो 2 बचता है उसमें से आंसर सिलेक्ट करिए। ऐसे आपका टाइम भी बचेगा और जल्दी आप पूरे पेपर को कवर कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, यह गद्यांश किससे संबंधित है? पूरा जो हमने पैराग्राफ पढ़ा वो किससे संबंधित है? तो किससे है? ऑप्शन देखिए, शिक्षा और विकास, आर्थिक विकास, केवल शारीरिक विकास, के केवल मानसिक विकास। तो आंसर क्या होगा? शिक्षा और विकास। 40 नंबर, यह पुस्तक, वो पुस्तक पढ़ रहा है, वाच्य पहचानिए। वो पुस्तक पढ़ रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, वो इसका वाच्य पहचानिए। ऑप्शन ए है कर्तुवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य और डी मिश्रवाच्य। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्तुवाच्य। अल्प का विलोम क्या होता है? तो पहले विलोम शब्द निकालने के लिए जो भी शब्द दिया होता है ना उसका समानार्थी निकालिए, उसके बाद उसको उल्टा करिए। तो अल्प का मतलब होता है क्या? छोटा, कम। तो उसका विरोधी क्या हो जाएगा? अधिक। निराश में प्रत्युक्त उपसर्ग क्या है? निराश में कौन सा उपसर्ग? तो उपसर्ग और प्रत्यय अगर आपने पढ़ा हो तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के स्टार्टिंग में और प्रत्यय शब्द के अंत में। तो निराश में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए है नी, बी का है नीर, सी का है आ और डी है स। सही आंसर क्या होगा? नीर, नीर आस, निराश। गोदान के लेखक कौन है? जो गोदान, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर में है, पहले मैंने 2 सेट ला दिया है, उसमें जाके देखिए, उसमें भी बहुत सारे MCQ हैं। अगर आप सारे सेट देखते हैं तो आपको क्वालिफाइंग पेपर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 30 में से 9 नंबर ही लाने होते हैं। उसमें भी सिंपल क्वेश्चन ही होता है अगर आप एक बार ट्राई करें तो सही आंसर इसमें से क्या है? गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला की दिनकर। सही आंसर हो जाएगा क्या? प्रेमचंद। चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई, दोहा इसमें से भी आता है। तो चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 16, 16, 13, 11, 12, 16 की 24, 24। तो सही आंसर होगा 16, 16। चतुर्भुज में कौन सा समास है? समास को ट्रिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब 4। यहाँ पे संख्या आ रहा है, संख्या आएगा ना तो आपको हमेशा याद रखना है, संख्या अगर आया तो उसका सही आंसर आएगा द्विगु, द्विगु समास। सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए, सूर्योदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो पहले टर्मिनेट करिए, 2 को निकाल दीजिए जो सही नहीं है। तो पहले विकल्प देखिए, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, तो ये तो नहीं आएगा, इसको निकाल दीजिए। सूर्य प्लस दय, ये भी नहीं आएगा। सूर्य प्लस दय, ये भी नहीं आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य प्लस उदय। भगवान के प्रति भक्ति में कौन सा रस है? रस में से भी क्वेश्चन आता है। और ऐसा मत समझिए कि इस जो 30 मार्क्स होता है इसमें से उसमें आपके टोटल नंबर में काउंट नहीं होता है, लेकिन अगर इसमें आप पास होते हैं तभी आगे का पार्ट 2 और पार्ट 3 चेक होता है।
इसलिए ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वालिफाई करने के लिए। तो भगवान के प्रति भक्ति में कौन सा रस होता है, कौन सा रस है? भगवान के प्रति भक्ति में भक्ति शांत रस है। यह बिजली की तरह दौड़ा में कौन सा अलंकार है? अलंकार से भी आता है, तो बिजली की तरह, इसमें बिजली की उपमा दी गई है, इसलिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो अच्छी बात है, सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है। ए, उसका घर में उसका क्या है? उसका क्या बताता है? उसका घर, मतलब घर से उसका क्या संबंध है, इसलिए क्या आएगा? संबंधवाचक विशेषण। कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? हम कौन शब्द का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी से सवाल करते हैं, माने प्रश्न करते हैं मतलब। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या है? विकल्प है प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक। सही आंसर क्या आएगा? संबंधवाचक। सही आंसर क्या आएगा? प्रश्नवाचक। कौन सा हम क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं किसी से। खुशी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? उपसर्ग क्या लगता है? शब्द के पहले। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के अंत में। तो खुशी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन है खुश, ई सी ख। सही आंसर क्या होगा? खुशी। लास्ट में क्या लगा है प्रत्यय? ई। ऊंट के मुंह में जीरा से सही अर्थ क्या है? ये कहावत है, इसका मतलब क्या होता है? ऊंट को जीरा पसंद है, बहुत अधिक भोजन बहुत कम मात्रा होना, कि जीरा महंगा है। सही आंसर क्या होगा? बहुत कम मात्रा होना। सूर प्लस इंद्र का सही संधि रूप क्या होगा? सूर प्लस इंद्र, संधि विच्छेद दिया है, इसका संधि रूप क्या होगा वो बताना है। ऑप्शन ए है सुरेंद्र, बी सुरेंद्र, सी सूर्य इंद्र और डी सूर्य इंद्र। सही आंसर क्या होगा? सुरेंद्र। उसका मुख चंद्रमा के समान है। क्या बोल रहा है? उसका मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पे क्या है? चंद्रमा से उसका मुख का क्या किया जा रहा है? उपमा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। लास्ट, हिंदी व्याकरण में कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर कारक आपने पढ़ा हो तो हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के कारक होते हैं? ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 और डी 9। सही आंसर क्या होगा? 8। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 प्रकार के कारक होते हैं। और एक क्वेश्चन आपके टेस्ट के लिए रवि, रश्मि, रंजित, रंजनी में कौन सा अलंकार है? तो अगर सारे अलंकार आपने ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पे ये लाइन ध्यान से देखिए। रवि में र, रश्मि र, रंजित रजनी। र जो वर्ण है वो वारंवार रिपीट हो रहा है, तो जिसमें एक वर्ण वारंवार रिपीट होता है उसमें कौन सा अलंकार होता है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही जीके जीएस जो 40 मार्क्स का होता है उसका भी मैंने वीडियो डाला है और डालूंगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। बीपीएससी टीआरई के लिए जो भी क्वालिफाइंग जीके जीएस या लैंग्वेज चाहिए सब कुछ यहाँ पे है, आप एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।